पहले रत्न के रूप में विष महादेव ने ग्रहण कर लिया, दूसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा राजा बलि ने लिया, तीसरे रत्न के रूप में कामधेनु नाम की गौ माता जिसे ऋषि मुनियों ने ले लिया, चौथे रत्न के रूप में कौस्तुभमणि जिसे श्री हरि नारायण ने अपने वक्षस्थल में धारण किया, पांचवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष जिसे स्वर्ग की संपदा बनाया, स्वर्ग में जो रहेगा कल्प वृक्ष उनका, छठवें रत्न के रूप में अप्सराएं उन्हें भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया, सातवें रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष उसे भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया, आठवें रत्न के रूप में ऐरावत हाथी जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण कर लिया, नौवें रत्न के रूप में चंद्रमा, दसवें रत्न के रूप में शंख, 11वें रत्न के रूप में चक्र, 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी। और जब लक्ष्मी जी आई तो सब हाथ जोड़ के खड़े, क्योंकि सब चाहते हैं लक्ष्मी हमें मिले, पर लक्ष्मी ने सबका त्याग किया और एकांत में चतुर्भुज रूप धारण किए हुए नारायण खड़े थे। आते ही लक्ष्मी ने नारायण के गले में माला डाल दी और तब से हो गए लक्ष्मी नारायण। आते ही लक्ष्मी ने नारायण का वर्ण किया है, तो 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी जो आते ही नारायण को वर्ण करती है। 13वें रत्न के रूप में निकली है वारुणी। वारुणी मतलब मदिरा, जिसको राक्षसों ने ग्रहण किया है और ग्रहण करके कह रहे अमृत तो यही है, देवता तो पागल है जो अमृत निकलने के बाद भी असली अमृत के पीछे पड़े, यही तो अमृत है। और 13वें रत्न के रूप में जो मदिरा निकली वो राक्षसों ने पी ली, नशे में हो गए चूर। और 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अब जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए तो राक्षस और देवताओं में खींचातानी शुरू, ये कहे हम पिएंगे, ये कहे हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे। और उस घड़े को लेके जब खींचातानी हुई तो उसके कारण अमृत की 4 बूंदें उस घड़े से नीचे पृथ्वी के 4 स्थानों पर जाकर के गिरी हैं। और जिन स्थानों पर वो 4 बूंदें गिरी हैं, हर 12 वर्ष में उस स्थान पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। वो 4 स्थान तीर्थराज प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब खींचातानी हुई तो अमृत की 4 बूंदें इन्हीं 4 स्थानों पर गिरी हैं, जहां हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। अब खींचातानी है दोनों में, भगवान ने कहा इतना काम कराया, आगे का काम भी लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। उस समय नारायण ने नवयौवन निर्वृत्त स्तनभार कृशोदरम मुखामोदान रक्ताली झंकारोद विघ्न लोचन। नारायण ने 16 वर्ष की सुंदर कन्या का रूप धारण किया, षोडशी काया के रूप में नारायण आए हैं, जिसे नाम मिला है मोहिनी, जिसको देखते ही लोग मोहित हो जाएं, ऐसी मोहिनी बन के आए हैं। और जब देवताओं ने और राक्षसों ने देखा तो राक्षस तो बिल्कुल देखते ही रह गए कि क्या है, ये कौन है। और अपना अमृत कलश मोहिनी देवी के हाथों में सौंपा कि निष्पक्ष भाव से आप हमें अमृत पिला दीजिए। मोहिनी देवी ने कहा ठीक है, पर मैं जो करने कहूंगी आप वो करोगे? ठीक है कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। 2 पंक्तियां बनाई गई, एक दिन का व्रत रखो, स्नान करो, फिर पंक्ति में बैठो, एक पंक्ति में देवता, दूसरी पंक्ति में दानव विराजमान हुए। अमृत का कलश लेकर के मोहिनी देवी राक्षसों के पास पहुंची और बोली ये ऊपर का अमृत है, ये पानी है, नीचे जो शुद्ध अमृत है वो तुमको पिलाएंगे। राक्षस भी राक्षस मंद बुद्धि मान गए। यहाँ मोहिनी देवी देवताओं के पास पहुंची, उनको अमृत पिलाया। राहु नाम के दैत्य को अमृत पीने की जल्दी पड़ी थी। सूर्य चंद्रमा के बीच में देवताओं के जैसे रूप बना करके बैठ के अमृत पी लिया। थोड़ी देर के बाद
सूर्य चंद्रमा जान गए ये राहु है, बताया। श्री हरि नारायण ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा, मरा नहीं, अमृत का संसर्ग हो गया था, 2 भाग हो गए, सर अलग धड़ अलग, ब्रह्मा जी ने नवग्रहों में स्थापित कर दिया, जैसे हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से समुद्र मंथन करने पर 14 रत्न निकले। 14वें रत्न के रूप में अमृत, जो देवताओं के लिए था और देवताओं के हित में था, राक्षसों के हित में नहीं था। भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया। समुद्र मंथन की कथा सब जानते हैं, लेकिन समुद्र मंथन का मतलब है जीवन का मंथन। समुद्र मंथन मतलब जीवन का मंथन। हमारी हर कथा हमें कुछ कहना चाहती है। समुद्र मंथन मतलब जीवन का मंथन। और ध्यान रखिएगा, व्यक्ति जब जीवन का मंथन करता है तो जीवन के मंथन में भी पहले विष निकलता है। जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले तो विष निकला है, वैसे ही व्यक्ति के जीवन का जब मंथन होता है तो पहले विष निकलता है। विष का मतलब है कि पहले व्यक्ति को परिश्रम, प्रयास, मेहनत करनी पड़ती है। पहले व्यक्ति को सबका सुनना पड़ता है, उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं, अपशब्द सुनने पड़ते हैं, अपमान सहन करना पड़ता है। यही तो है विष। जीवन का विष क्या है? जीवन का विष यही है, अपमान सहन करना, अपशब्द सुनना, लोग निंदा करते हैं, संघर्ष करना, मेहनत करना, यही विष है। लेकिन जब जीवन का मंथन धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो जैसे समुद्र मंथन करने पर पहले विष निकला, लेकिन जब मंथन आगे बढ़ा तो फिर उच्चैःश्रवा आया, कामधेनु आई, अप्सराएं आई, ऐरावत आया, कल्प वृक्ष आया, पारिजात आया, कौस्तुभ, बड़े धीरे धीरे जीवन के सारे सुख हमें मिलने लगते हैं। और जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाला होता है, उस समय लक्ष्य पर पहुंचने से पूर्व भी एक भयंकर बाधा आती है। जैसे समुद्र मंथन जब हुआ तो पहले विष, उसके बाद सारी अच्छी अच्छी चीजें मिली। लेकिन जब अमृत निकलने वाला है तो अमृत निकलने के पहले निकल गई शराब। अब संयम नियम के द्वारा जिसने अपने आप को रोक लिया उसने अमृत को पा लिया, लेकिन जो राक्षसों की तरह शराब पी गए, अपने आप को रोक नहीं पाए, वो अमृत से वंचित रह गए। वैसे ही व्यक्ति जब जीवन का मंथन करता है और जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाला होता है तो एक बाधा आती है। संयम नियम के द्वारा जो अपने आप को रोक लेता है वो अपने लक्ष्य को पा जाता है, और जो नहीं रोक पाता वो राक्षसों की तरह चूक जाता है। तो जिसने भी अपने जीवन का मंथन किया है उसका जीवन फूल की तरह खिल गया और उस फूल की सुगंध चारों तरफ बिखर गई।